हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक मूवी बनाई जाती है तो मूवी के पीछे कौन कौन से लोग होते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के पास। और इस वीडियो में जिन ऑप्शंस की मैं बात करूंगा वो बिल्कुल अलग होंगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिनेमेटोग्राफर, ये जो आपने मेन ऑप्शन सुने इनसे अलग होंगे कि पूरी मूवी अगर बनी जाती है तो उसके पीछे क्या क्या ऑप्शंस हैं। और अभी इन दिनों में मूवी मेकिंग काफ़ी पीक पर है, चाहे हम वेब सीरीज़ की बात कर लें या फिर जो मूवीज़ बन रही हैं ऑनलाइन रिलीज़ हो रही है, मगर काम उनमें ऑफलाइन हो रहा है। मैं इस वीडियो में जो ऑप्शंस बताऊंगा उनको मैंने दो कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी होगी जिसमें आपको पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होंगी उस काम को करने के लिए, और दूसरी कैटेगरी में कुछ खास स्किल्स आपको चाहिए नहीं होंगी, आप वो काम भी कर सकते हैं। तो छोटे से लेकर बड़ा मैं सारे काम आपको बताऊंगा, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो बेसिक ऑप्शन है वो है इक्विपमेंट हैंडलिंग। जी हाँ, जैसे भी कोई भी वेब सीरीज़ या कोई मूवी शूट हो रही होती है तो हर अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए हर अलग लोग होते हैं। यानी कि जैसे कैमरा कह दूँ, बूम माइक कह दूँ, जो माइक जो जब बात करी जाती है, जब शॉट चल रहा होता है तो जो माइक ऊपर होता है बिल्कुल एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर जो होता है वो बूम माइक बोलते हैं उसको, बूम माइक हो गए। लाइटनिंग को हैंडल करना होता है और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एयर कंप्रेशर हो गया, जनरेटर्स हो गया, रिफ्लेक्टर्स हो गए, इन सबको हैंडल करा जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इक्विपमेंट हैंडलिंग। और दूसरी चीज़ है वीएफएक्स डिज़ाइन। वीएफएक्स डिज़ाइन में जैसे कि हम बात करें, हमने मूवी देखी होगी एवेंजर्स और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं हमने जिनमें एनिमेशन का बहुत सारा काम होता है, वीएफएक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं उसमें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दिया जाता है हमें, वो सारा वीएफएक्स का कमाल है। अवतार मूवी जिन लोगों ने भी देखी है वो सारा पूरा एनिमेशन और वीएफएक्स पे बेस है। तो वीएफएक्स डिज़ाइन भी मूवी मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ना ही सिर्फ मूवी मेकिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए जो शूट्स होते हैं और भी जहाँ पर भी आप देखेंगे ग्राफिक्स का काम, वहाँ पर हर जगह वीएफएक्स का काम होता है। और वीएफएक्स के अंदर भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि वीएफएक्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, वीएफएक्स डायरेक्टर्स होते हैं, वीएफएक्स के मोशन ग्राफिक्स के लिए अलग होते हैं। तो वीएफएक्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है तत्काल प्रभाव से। और अब बारी आती है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम्स बहुत अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। हर शूट के लिए, हर रोल के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे जाते हैं। और एक अगर आप पूरी 2 घंटे की मूवी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कितने सारे कॉस्ट्यूम्स चेंज होते हैं और हर रोल के लिए, हर सीन के लिए, ताकि पूरा प्रॉपर फील आए, कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करे जाते हैं। और ये भी मूवी मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के अंदर आपको डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी कराई जाती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट से। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि आप अपनी पूरी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए, जो आपको मूवी मेकिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जो मूवीज़ बन रही हैं या वेब सीरीज़ बन रही हैं। या फिर अगर आप नहीं चाहते तो आप अगर स्किल्ड हैं, आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कोई कोर्स करके या सीख कर आप अप्रोच कर सकते हैं उन लोगों को जो मूवी मेकिंग में है। तो आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी इस टाइम पर एक बहुत अच्छा करियर। और मैं इन वीडियोस में अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैंने ये तो नहीं बताया कि आपको रोल्स बता दिए, मगर आप लोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने ये सब कुछ भी बता दिया। वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना है, कि आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, या कहाँ से करें, कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, या कैसे होता है, क्या होता है, तो आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब बारी आती है मेकअप आर्टिस्ट की। जी हाँ, आप मेकअप आर्टिस्ट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम होता है मेकअप करना, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी मेकअप का काम होता है मेकअप आर्टिस्ट का। तो बिल्कुल आपको स्किल्स तो चाहिए इस काम के लिए, तभी आप इतना आगे तक पहुँच पाएंगे। और अब आती हैं पीआर टीम और एडवर्टीजमेंट एजेंसी। यानी कि पीआर टीम होती है जो पब्लिक रिलेशन टीम जिन्हें बोलते हैं, एजेंसीज होती हैं बाकायदा, और इनका काम होता है जो अनपेड जितने भी प्रमोशन होगा मूवी का वो सब इनके थ्रू होता है। और एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम होता है कि पेड जो एडवर्टीजमेंट वगैरह करी जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे करी जाए या फिर बैनर्स वगैरह से लेके सब कुछ जो पेड एडवर्टीजमेंट का काम है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी करती है। और पीआर टीम का काम होता है कि नॉन पेड जो एडवर्टीजमेंट जितनी भी होगी, जितनी भी मीटिंग्स होंगी और न्यूज़पेपर वगैरह में, इन सब में जो वो करी जाएंगी, तो ये काम होता है पीआर टीम का और एडवर्टीजमेंट एजेंसी। और नेक्स्ट है रोटो सुपरवाइज़र। रोटो अगर नहीं पता हो लोगों को, रोटो मैं बता दूं, रोटो एक आर्ट होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर पीस को किसी मूवी में से कट कर पहले मैन्युअली किया जाता था, मगर अब डिजिटली भी होता है। और उस पीस को कट कर उसके ऊपर जो एनिमेशन का काम होता है, जितना ग्राफिक्स का काम होगा, वो सारा रोटो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे किसी मूवी में अगर शॉट है, पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, मगर सीन में तो बहुत सारे लोग भी हैं और बॉम्ब ब्लास्ट की जो लाइटनिंग वगैरह करनी है, उसको जो एक्सप्लोजन दिखाना है, वो पार्ट अलग कट कर उस पर एडिटिंग करी जाएगी। तो ये काम होता है रोटो सुपरवाइज़र का। और एक इम्पॉर्टेंट काम और भी होता है, वो होता है डिजिटल इंटरमीडिएट का। डिजिटल इंटरमीडिएट मतलब ये पूरे एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, कलरिस्ट, एडिटर्स वगैरह होते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपकी मूवी बन गई उसके बाद जब वो कंप्यूटर में जाएगी, कंप्यूटर में जाने के बाद जो उस पर जितना भी काम होगा, यानी कलर ग्रेडिंग होगी, कलर्स पे काम होगा, और जो उसके मूवी के अंदर, क्योंकि एक्चुअली हम स्क्रीन पर देखने वाले हैं तो हमें फील आना चाहिए, वो सब काम जो है डिजिटल इंटरमीडिएट का होता है। डिजिटल इंटरमीडिएट मतलब कंप्यूटर में डलने के बाद आगे का जितना भी काम होगा उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, ग्राफिक्स को अच्छा करने के लिए, वो सारा काम डिजिटल इंटरमीडिएट का होता है। और अब बारी आती है आईटी सपोर्ट। आईटी सपोर्ट टीम का जितना भी काम इंटरनेट से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी काम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं और हमें एट द टाइम कुछ सॉफ्टवेयर्स में दिक्कत आती है, और बहुत सारी जितनी भी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं आईटी सपोर्ट टीम का होता है। चाहे वो इंटरनेट की बात करें, कुछ सॉफ्टवेयर की बात करें, या फिर बैक एंड पे कुछ काम हो रहा हो जो रिलेटेड है आईटी से, वो सारा काम आईटी सपोर्ट टीम का होता है। और इसके लिए बाकायदा एजेंसीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं जिनका टाइप होता है सीधा, जो फिल्म हाउस हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो लोग, उन लोगों का टाइप होता है। अब यहाँ पर या तो आप खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव काम है करना और बहुत खर्चा होगा इसमें, और वरना तो आप इन कंपनीज़ में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटी की जितनी भी फर्म्स हैं। और फर्स्ट कैटेगरी की ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, जिसमें आपको स्किल्स का होना इतना ज़रूरी नहीं है, और उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फूड कैटरिंग। जी हाँ, जब भी प्रोडक्शन चलता है किसी मूवी का तो महीनों के हिसाब से प्रोडक्शन हो जाता है, कोई वेब सीरीज़ बन रही होती है, वहाँ पर लोग खाना तो खाएंगे। फूड कैटरिंग का काम भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसके लिए आप चाहे तो फूड कैटरिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वरना अगर आप खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है सेट मटेरियल सप्लाई। सेट मटेरियल सप्लाई, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सेट पे जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उनके मटेरियल की अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी, सेट बनाए जाते हैं, हर मूवी की अलग थीम होती है, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी जितनी भी सप्लाई होती है वो सब सेट मटेरियल सप्लाई के अंदर आती है। और इसके लिए कंपनीज़ होती हैं, और आपको इसके लिए को बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आप इन कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च करने की बात है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आप लोग को इस वीडियो में ऑलमोस्ट दोनों कैटेगरी में सब कुछ बता ही दिया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर पूछ लेना, अगर कुछ सवाल हो, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे, नीचे लिंक मैंने दे रखा है। और वीडियो को शेयर कर देना किसी दोस्त के साथ अगर आपको लगता है उसके किसी काम आ जाएगी। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।